बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में एक अमीर ज़मींदार रहता था। उसका नाम था राजा सिंह। वह बहुत नेक, रहमदिल और समझदार था। उसकी सिर्फ एक बेटी थी जिसका नाम रानी था। रानी खूबसूरत थी। उसकी आंखें हिरन जैसी थीं और मुस्कुराहट ऐसी कि सब उसे पसंद करते। ज़मींदार की मौत के बाद उसकी बीवी, जिसका नाम सविता था, को बहुत फिक्र हुई कि उसकी अकेली बेटी की शादी किससे होगी। सविता एक चालाक और दूर अंदेश औरत थी। वह नहीं चाहती थी कि रानी की शादी किसी गरीब या मामूली आदमी से हो, क्योंकि उसे अपनी बेटी की खुशी और इज्जत की बहुत फिक्र थी। उस जमाने में गांव में एक पुरानी रस्म थी। लोग मुस्तकबिल जानने के लिए एक खास जंगल में जाते, जहां एक बड़ा पीपल का दरख्त था। वह उसके नीचे पत्ते बिखेरते और उनसे बनने वाले नक्श से अपनी किस्मत पढ़ते। सविता को यह तरीका मालूम था। एक दिन उसने एक मुट्ठी पत्ते उठाए, पीपल के दरख्त के नीचे गई, पत्ते बिखेरे और देखा। नक्श से पता चला कि रानी की शादी उनके घर के गरीब नौकर से होगी, जिसका नाम काला राम था। काला राम मेहनती था, मगर उसका रंग काला और चेहरा सादा था। वह घर के छोटे मोटे काम करता, पानी भरता, घोड़ों की देखभाल करता और हर हुक्म मानता। सविता ने लाहौल वाला खुव्वत पढ़ी और सोचा, ये कैसे हो सकता है? मेरी इतनी प्यारी बेटी की शादी इस काले नौकर से? ये जोड़ी तो बिल्कुल नहीं बनती। ये मेरी बेटी के काबिल नहीं। उसने सोचा कि शायद उससे कोई गलती हुई। उसने दोबारा पत्ते बिखेरे, मगर नक्श ने वहीं बताया कि रानी की शादी काला राम से होगी। सविता परेशान हो गई। वह रात भर सो न सकी। उसने सोचा कि अगर मैं इस नौकर को घर से निकाल दूं, तो कहीं वह दुश्मन न बन जाए। वह कोई खतरा मोल न लेना चाहती थी। आखिर उसने एक मंसूबा बनाया। उसने फैसला किया कि काला राम को एक नामुमकिन काम पर भेज दिया जाए, ताकि वह कभी वापस ना आए। उसने काला राम को बुलाया और कहा, सुनो, तुम्हें एक बहुत ज़रूरी काम पर जाना है। तुम जंगलों, पहाड़ों और दरियाओं के पार जाकर सूरज की रोशनी नाम के एक बुजुर्ग से मिलो। उनसे पूछो कि मेरी बेटी रानी की शादी किस खुश नसीब से होगी। काला राम ने सर झुकाकर कहा, मालकिन, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर मुझे नहीं पता कि सूरज की रोशनी कौन है और कहाँ रहते हैं। सविता ने कहा, तुम फिक्र न करो, बस चलते जाओ, रास्ता खुद मिल जाएगा। मैं तुम्हें सफ़र का सामान देती हूँ। उसने उसे कुछ पैसे, खाने पीने का सामान, एक मजबूत घोड़ा और एक छोटी सी तलवार दी। काला राम ने सब लिया और सफ़र पर निकल पड़ा। उसे कुछ पता न था कि वह कहाँ जा रहा है, मगर वह अपनी मालकिन का हुक्म मानने के लिए पुरज़्म था। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक न पहुंचती थी। वहां उसे एक लकड़हारा मिला जो बड़े बड़े दरख्त काट रहा था। लकड़हारे ने पूछा, ए भाई, तुम इस जंगल में कहाँ जा रहे हो? यह जगह खतरनाक है। काला राम ने कहा, मैं सूरज की रोशनी के पास जा रहा हूँ। मेरी मालकिन ने कहा है कि उनसे पूछूं कि उनकी बेटी की शादी किस खुश नसीब से होगी। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर रखी, पसीना पोंछा और हंसकर कहा, अच्छा, जब तुम उनसे मिलो तो यह भी पूछना कि मैं कब तक यह दरख्त काटता रहूंगा। मेरी कमर टूट गई है, हाथों में छाले पड़ गए हैं। काला राम ने कहा, ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा। उसने लकड़हारे से कुछ पानी मांगा, पिया और आगे बढ़ गया। काला राम कई दिन चलता रहा। उसे नदियों को पार करना पड़ा, तेज धूप में चलना पड़ा, रातों को सर्दी सहनी पड़ी। आखिर वह एक बड़े मैदान में पहुंचा, जहां हरी भरी फसलें लहरा रही थीं। वहां एक किसान खेत जो रहा था। किसान ने उसे देखा और कहा, सलाम भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? काला राम ने अपनी कहानी सुनाई कि वह सूरज की रोशनी से मिलने जा रहा है और मालकिन ने बेटी की शादी का सवाल पूछने को कहा है। किसान ने अपना हल रोका और कहा, जब तुम सूरज की रोशनी से मिलो तो यह पूछना कि मैं कब तक यह हरी और पीली फसलें काटता रहूंगा। मेरा जिस्म थक गया है, मगर काम खत्म नहीं होता। काला राम ने वादा किया, मैं जरूर पूछूंगा। किसान ने उसे अपने खेत से कुछ फल दिए। काला राम ने शुक्रिया कहा और आगे बढ़ गया। सफर जारी रहा। अब वह एक गर्म रेगिस्तान में पहुंचा, जहां रेत के टीलों के सिवा कुछ न था। वहां उसे एक ऊंट वाला मिला जो अपने ऊंटों को चरा रहा था। ऊंट वाले ने पूछा, मुसाफिर, तुम इस रेगिस्तान में कहाँ जा रहे हो?
काला राम ने अपनी कहानी दोहराई। ऊंट वाले ने कहा, अच्छा, जब तुम सूरज की रोशनी से मिलो तो पूछना कि मैं कब तक ये ऊंट चरा रहा रहूंगा। मेरी जिंदगी इस रेत में गुजर रही है। काला राम ने कहा, मैं जरूर पूछूंगा। ऊंट वाले ने उसे अपनी मश्क से पानी पिलाया और कहा, हिम्मत रखो, ये रेगिस्तान सख्त है मगर तुम्हारी मंजिल करीब है। काला राम ने शुक्रिया कहा और आगे बढ़ गया। कई दिनों के बाद वह एक बहुत बड़ी नदी के किनारे पहुंचा। नदी इतनी चौड़ी थी कि दूसरा किनारा नजर न आता था। वहां एक बड़ी मछली पानी की सतह पर तैर रही थी। मछली ने उसे देखा और पूछा, ए इंसान, तुम इस नदी के किनारे क्या कर रहे हो? काला राम ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। मछली ने कहा, मैं तुम्हें सूरज की रोशनी तक ले जाऊंगी क्योंकि वह इस नदी के पार रहते हैं, मगर जब तुम उनसे मिलो तो ये पूछना कि मैं पानी की सतह पर क्यों तैरती हूँ, मैं पानी के अंदर क्यों नहीं जा सकती? काला राम ने कहा, ठीक है, मैं ज़रूर पूछूंगा, बस तुम मुझे वहाँ पहुँचा दो। मछली ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार कराई। कई दिन रात सफ़र के बाद वह एक खूबसूरत वादी में पहुँचे जहाँ फूलों के बाग और छोटे छोटे झरने थे। मछली ने कहा, अब तुम आगे जाओ, सूरज की रोशनी का आश्रम उस पहाड़ पर है, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। काला राम ने शुक्रिया कहा और पहाड़ चढ़ने लगा। रास्ते में उसे रंग बिरंगे फूलों के बाग मिले, परिंदों की चहचहाहट सुनाई दी, हवा में खुशबू बिखरी हुई थी। आखिर वह आश्रम पहुंचा। सूरज की रोशनी, एक बूढ़े बुजुर्ग थे, उनकी सफ़ेद दाढ़ी जमीन को छूती थी और आंखें सूरज की तरह चमकती थीं। काला राम ने झुककर सलाम किया और पहला सवाल पूछा, बुजुर्ग, मेरी मालकिन ने पूछा है कि उनकी बेटी रानी की शादी किस खुश नसीब से होगी। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, तुमसे और सिर्फ तुमसे, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। काला राम हैरान हो गया। उसे यकीन न आया कि एक गरीब नौकर के बारे में ऐसी बात कैसे हो सकती है। फिर उसने लकड़हारे का सवाल पूछा। एक लकड़हारे ने पूछा कि वह कब तक दरख्त काटता रहेगा। बुजुर्ग ने कहा, वह जिंदगी और मौत का निशान है। दरख्त जिंदगी की तरह है, वह उन्हें काट कर नई जिंदगी की राह बनाता है। जब तक दुनिया का चक्र चलता है उसे ये काम करना होगा। फिर किसान का सवाल। किसान पूछता है कि वह कब तक हरी और पीली फसलें काटता रहेगा। बुजुर्ग ने कहा, वह मौत का फरिश्ता है। हरी फसलें जवान और बच्चों की तरह हैं, पीली बूढ़ों की तरह। वह सबको काटता है क्योंकि मौत सबके लिए आती है। फिर ऊंट वाले का सवाल। ऊंट वाला पूछता है कि वह कब तक ऊंट चरा रहा रहेगा। बुजुर्ग ने कहा, वह वक्त का रखवाला है। रेत वक्त की तरह बहती है, वह वक्त को संभालता है और जब तक वक्त चलता है उसका काम जारी रहेगा। आखिर में मछली का सवाल। मछली पूछती है कि वह पानी की सतह पर क्यों तैरती है। बुजुर्ग ने कहा, उसके मुंह में एक मोती फंसा है, जब तुम वापस जाओ तो उसकी पीठ थपथपाना, वह मोती उगल देगी और पानी के अंदर जा सकेगी। वह मोती तुम्हारा इनाम होगा। रास्ते में तुम्हें 2 घारें मिलेंगी, एक में खजाना होगा, दूसरी में जादुई पानी। खजाना ले लेना और पानी में नहाना, तुम्हारा रंग और शक्ल बदल जाएगी। काला राम ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और वापस चल पड़ा। वह मछली के पास पहुंचा। उसने मछली की पीठ पर सवारी की और नदी पार की। जब वह दूसरे किनारे पर पहुंचे तो उसने मछली की पीठ थपथपाई। मछली ने एक बड़ा चमकता हुआ मोती उगला और फौरन पानी के अंदर गोता लगा गई। काला राम ने मोती उठाया और आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे 2 गहारें नजर आईं। एक गहार में सोना, चांदी और जवाहरात का खजाना था। दूसरी गहार में एक छोटा सा तालाब था जिसका पानी चांदनी की तरह चमकता था। उसने खजाना लिया और तालाब में नहाया। जैसे ही वह बाहर निकला उसने देखा कि उसका रंग गोरा हो गया और चेहरा चांद जैसा चमकने लगा। वह अब एक खूबसूरत राजकुमार जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में चमक थी और चाल में वकार। काला राम ने खजाने से भरी गाड़ियां लीं और वापसी का सफर शुरू किया। रास्ते में वह ऊंट वाले से मिला। उसने उसे बुजुर्ग का जवाब बताया। ऊंट वाला खुश हुआ और बोला, शुक्रिया, अब मुझे अपने काम का मतलब समझ आ गया। उसने काला राम को एक कीमती कंबल दिया जो रात की सर्दी से बचाता था। फिर वह किसान से मिला और उसे जवाब दिया। किसान ने कहा, अब मैं सुकून से काम करूंगा।
उसने काला राम को अपनी फसल से कुछ अनाज दिया। आखिर में वह लकड़हारे से मिला और उसे भी जवाब बताया। लकड़हारा बोला, तुमने मेरी जिंदगी का मतलब बता दिया। उसने काला राम को एक मजबूत लकड़ी का डंडा दिया जो सफर में काम आए। कई दिनों के बाद काला राम अपने गांव पहुंचा। अब वह काला राम न था, बल्कि एक अमीर और खूबसूरत जवान था। उसके साथ खजाने से भरा एक बड़ा काफिला था, जिसमें सोने चांदी की पट्टियां, जवाहरात और कीमती कपड़े थे। गांव वालों ने उसे देखा तो हैरान हो गए। वह सोचने लगे कि ये कोई राजा या शहजादा होगा। वह सविता के घर पहुंचा। सविता उसे देखकर चौंक गई। वह उसे न पहचान सकी। उसने सोचा, शायद ये कोई दूर का रिश्तेदार है जो रानी से शादी करने आया है। उसने उसकी बड़ी खातिर की, खाना खिलाया और आरामदेह कमरा दिया। काला राम ने कुछ न बताया। सविता ने कहा, ए जवान, तुम लगते हो कि कोई बड़े घर से हो। मैं अपनी बेटी रानी की शादी तुमसे करना चाहती हूँ। तुम उसके काबिल हो। काला राम ने मुस्कुरा कर कहा, जैसी आपकी मर्जी। सविता ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। गांव में दावतें दी गईं, गाने बजे, मेहमान आए। रानी को खूबसूरत लिबास और जेवरात से सजाया गया। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शादी की रात जब रानी अपने कमरे में आई तो उसने अपने शौहर को देखा। वह चांद जैसा चमक रहा था। रानी शर्मा गई। जब वह खड़ा रहा तो रानी ने पूछा, आप बैठते क्यों नहीं? काला राम ने कहा, मैं आपका नौकर हूं। आपकी इजाजत के बगैर कैसे बैठ सकता हूं? रानी हैरान हुई और बोली, ये कैसी बात कर रहे हैं? कोई दूल्हा ऐसी बात करता है? काला राम ने मुस्कुरा कर कहा, देखो रानी, मैं वही काला राम हूं जिसे तुम्हारी वालिदा ने सूरज की रोशनी के पास भेजा था। उसने अपना सारा सफर, बुजुर्ग से मुलाकात, मोती खजाना और जादुई पानी की कहानी सुनाई। रानी ये सुनकर हंस पड़ी और बोली, खुदा ने हमारी किस्मत कितनी खूबसूरत बनाई। अब तुम मेरे शौहर हो, ये बात किसी से न कहना। वह दोनों खुशी से रहने लगे। सविता को बाद में पता चला कि ये वही काला राम है, मगर वह खुश हुई कि किस्मत ने सब ठीक कर दिया। काला राम और रानी ने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। वह हर जरूरतमंद की मदद करते। एक दिन सविता बीमार पड़ गई। रानी और काला राम ने उसकी खूब खदमत की। सविता ने कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा था, मगर तुम सच्चे हो। काला राम ने कहा, कोई बात नहीं, सब खुदा की मर्जी है। उनके बच्चे हुए। वह बच्चों को अपनी कहानी सुनाते और कहते, जिंदगी एक सफर है, हर मुश्किल से सीखो और सब्र करो। गांव वाले उनकी इज्जत करते। उनकी कहानी मशहूर हो गई कि किस्मत को कोई नहीं बदल सकता, जो लिखा है वही होता है। मेहनत, सब्र और ईमानदारी से इंसान अपनी जिंदगी खूबसूरत बना सकता है, मगर किस्मत का फैसला खुदा के हाथ में है। काला राम जब जंगल में था तो वह एक रात भटक गया। उसे एक शेर की आवाज सुनाई दी। वह डर गया, मगर लकड़हारे ने उसे बचाया। लकड़हारा बोला, मैं रोज दरख्त काटता हूं क्योंकि ये मेरा फर्ज है, मगर कब तक? काला राम ने उसकी मदद की, कुछ लकड़ियां उठाईं और उसके साथ रात गुजारी। लकड़हारे ने उसे अपनी झोंपड़ी में खाना दिया और कहा, तुम्हारा दिल साफ है, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। मैदान में किसान के साथ उसने एक दिन फसल काटने में मदद की। किसान ने कहा, हरी फसलें जवानों की तरह हैं, पीली बूढ़ों की तरह, मगर मैं थक गया हूं। काला राम ने उससे खेतों की कहानियां सुनी और उसे हौसला दिया। किसान ने उसे अपने घर से दूध और रोटी दी। रेगिस्तान में ऊंट वाले के साथ उसने रात गुजारी। ऊंट वाला बोला, रेत वक्त की तरह बहती है, मेरी जिंदगी इसी रेत में गुजर रही है। उन्होंने रात को आग जलाकर बातें की। ऊंट वाले ने उसे एक कहानी सुनाई कि किस तरह उसने एक बार रेत के तूफान में अपनी जान बचाई थी। नदी में मछली के साथ सफर करते हुए मछली ने अपनी कहानी सुनाई, मेरे मुंह में मोती फंसा है, इसीलिए मैं ऊपर तैरती हूं। काला राम ने उससे पूछा, तुम इतनी बड़ी हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मछली हंसी और बोली, पानी मेरा घर है, मैं यहीं की रानी हूं। सूरज की रोशनी के आश्रम में बुजुर्ग ने उसे ध्यान कराया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारा दिल साफ है, इसीलिए तुम यहां तक पहुंचे। बुजुर्ग ने उसे एक माला दी और कहा, इसे हमेशा पहनना, ये तुम्हारी हिफाजत करेगी।
वापसी के सफर में काला राम ने हर शख्स से मिलकर उन्हें खजाने से कुछ हिस्सा दिया। लकड़हारे को सोना दिया, किसान को जवाहरात और ऊंट वाले को कीमती कपड़े। सबने उसे दुआएं दी। गांव पहुंचकर शादी की तैयारियों में पूरा गांव लग गया। रानी को लाल जोड़ा पहनाया गया, उसके हाथों में मेहंदी लगाई गई। मेहमानों ने गाने गाए, नाच हुआ। शादी की रात रानी शर्म से लाल हो गई। जब काला राम ने अपनी कहानी सुनाई तो रानी ने कहा, तुम्हारा सफर एक मौजिज़ा है, खुदा ने हमारी जोड़ी बनाई। उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। वह गांव के लिए एक अस्पताल भी बनवाते हैं। जब कभी कोई मुश्किल आती वह एक दूसरे का साथ देते। गांव वाले उन्हें अपना रहनुमा मानते। उनके बच्चों ने भी अपने वालिदैन से सब्र और मेहनत सीखी। आखिर में ये कहानी हर उस शख्स तक पहुंची जो किस्मत पर यकीन रखता था। सबको ये है कि जो लिखा है वही होता है। इंसान अपनी मेहनत और सब्र से अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकता है, मगर किस्मत का फैसला खुदा के हाथ